हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। पेपर 4 की यूनिट 3 का थर्ड टॉपिक है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हेयरची इन ऑर्गेनाइजेशंस। इसका इंट्रोडक्शन से है। जीनोम शब्द का अर्थ उस क्रमबद्ध डीएनए चेन से है जो कि किसी जीवधारी में संपूर्ण जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य डीएनए की उस चेन को ज्ञात करना है। साइंटिस्ट का मत है कि जीनोम के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्य इसकी 3 डायमेंशंस के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी स्ट्रक्चर। डीएनए जिसमें 2 कुंडलियां या लड़ियां पाई जाती हैं वह एक दूसरे की पूरक 2 स्ट्रैंड का बना होता है, इसलिए इसे डीएस डीएनए भी कहते हैं। यह यूकेरियोटिक में एक अनावृत स्ट्रक्चर होती हैं। यह सर्वव्यापी यानी सभी में पाई जाने वाली सवेष्ट में एक निश्चित पदानुक्रम प्रदर्शित करती हैं। इस स्ट्रक्चर में हिस्टोन प्रोटीन मुख्य रूप से सहायक होती हैं। कोर्नबर्ग ने 1999 में बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए स्ट्रक्चर को एक सुसंबद्ध पद्धति से कोशिका के केंद्रक में संचित करती हैं तथा दूसरे भाग में यह डीएनए की कोशिका में होने वाले ट्रांसक्रिप्शन, द्विगुणन, मरम्मत तथा अन्य कार्यों के लिए सहज उपलब्ध कराती हैं। इस संपूर्ण स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अनुक्रमानुसार जीनोम को 3 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक जीनोम की प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में यह डीएनए पाया जाता है जो कि हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर चक्र लिपटा हो। हिस्टोन ऑक्टोमर का निर्माण 2H2A, 2H2B तथा 2H3 तथा 2H4 हिस्टोन प्रोटीन से होता है। इस प्रकार यह 8 हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टोमर बनाती हैं। अगला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यह चेन से जुड़े न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से लिंकर डीएनए से विगल रहते हैं जो कि 8 से लेकर 114 बीपी कम होता है। ये स्ट्रक्चर एक माला के समान बिट्स ऑन वन स्ट्रिंग कही जाती हैं। ये स्ट्रक्चर 30 नैनोमीटर मोटी होती हैं जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1/4 किलोमीटर तथा 30 नैनोमीटर बिट्स और स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को आसानी से देखा जा सकता है। यह सेकेंड स्ट्रक्चर हम डीएनए चेन तथा केंद्रकीय मशीनरी के मध्य आपसी रिलेशन स्पष्ट करती हैं। अगला है टर्सरी स्ट्रक्चर। आपने प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखा। 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फिलामेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस प्रकार मेटाफेज क्रोमोसोम में बदलती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मेटाफेज क्रोमोसोम अत्यधिक कुंडलित दानेदार पिंड दिखाई देता है, अर्थात लाइट माइक्रोस्कोप में यह पेंट दिखाई देता है। यह जो कि 30 नैनोमीटर का फिलामेंट संघनित्र होकर किस किस प्रकार मेटाफेज क्रोमोसोम में बदलते हैं यह अभी भी ज्ञात नहीं है। इसका कंक्लूजन है न्यूक्लियोसोम का निर्माण क्यों होता है, इसकी ट्रांसक्रिप्शंस में क्या उपयोगिता है, इस संबंध में अभी तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला गया। वे जिन डीएनए जिनका ट्रांसक्रिप्शंस होता है वह न्यूक्लियोसोम से जुड़े रहते हैं, किंतु जिनका ट्रांसक्रिप्शंस नहीं होता है वे भी न्यूक्लियोसोम से जुड़े रहते हैं। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शंस की क्रिया में डीएनए की हेलिक्स खुलती है, इसलिए उसके लिए कुछ स्थान चाहिए। वह स्थान उसे न्यूक्लियोसोम प्रदान करता है।